especially welcome all our esteemed panelists going to share with us their valuable insights, experiences that they had with Begum ji. Begum Akhtar continued to both sing and act in films between the 1930s and 40s, as did many of the leading professional women singers of the times. Her journey as a female professional singer earned her great glory and acclaim professionally, and not surprisingly, also laid her open to the stigma, gossip, and rumor mongering that people in public life, and more so, women in public life, are often subjected to. अम्मी का घर, उनके यहाँ रहना, तहजीब मैंने वहीं सीखी। उनमें ये करिश्मा था, वो जब बात करती थी, किसी ने 2 मिनट का भी बात किया तो सारी जिंदगी उसको याद रहेगी, क्योंकि दे बिकम सो इन्वॉल्व्ड एंड दे सो पॉजिटिव अबाउट। सबसे बड़ी बात ये थी अम्मी की कि वो जिस मूड में वो गज़ल होती थी, उस राग में वो उसको गाती थी। उनकी रेंज मध्य सप्तक से ऊपर गंधार तक, नीचे धैवत तक, उससे ज़्यादा जाने की उनको ज़रूरत नहीं थी। लेटर ऑन, जिस वक्त की बात मैं कह रही हूँ, पहले तो उनका रेंज बहुत ज़बरदस्त था, लेकिन ज़्यादा रेंज में वो गाती भी नहीं थी और ज़रूरत भी नहीं था। धुनें उन्होंने कभी किसी की नहीं ली, अपनी ही बनाती थी। फ़ौरन की फ़ौरन उसी वक्त स्टेज पे उनको दी जाती थी। हालांकि वो उर्दू वो बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, मगर अदब उनको मालूम था। उनका ये कहना था, अगर तुम मौसीकी में शागिर्दी करना चाहती हो तो इतना अलर्ट रहो कि हम चेंज कर रहे हैं, तर्ज चेंज कर रहे हैं, या गज़ल ही कई बार चेंज कर देती थी, यानी वो किस पे गाएंगी पता नहीं, और मुखड़ा का पोजीशनिंग चेंज हो जाएगा। तो आपकी तालीम मतलब स्टेज पे भी होती थी? मेरे हिसाब से मुझे मैक्स नहीं, घर में भी तो हम लोग रहते थे उनके साथ, या एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, तो रास्ते में भी तालीम मुस्तकिल चलता रहता था। एक दिन मैंने ऐसे ही पूछा उनको कि बेगम साहब आप लखनऊ जाती है, रियाज ब्याज करती है क्या? And she gave me a reply which in my opinion every musician should understand. She said, अरविंद भाई, कच्चे शागिर्द को उस्ताद के सामने रियाज करना चाहिए। बहुत मशहूर लावनी गाने वाले वो आए मिलने, तो वो आए और उनसे कहने हमको लावनी सुना दी। लावनी सुनाई, खुदाई कसम वो उठी, खड़ी हुई, उसके पैर छू, वो बेचारा खड़ा हो गया डर के। क्या कर रही? कहने कि तुम्हारे यहाँ सरस्वती है। इतनी बड़ी खुद और इतनी बड़ी हरकत इतने अपने से कम आर्टिस्ट की करना ह्यूमिलिटी की मिसाल है। लेट मी टेल यू, बेगम साहब सिर्फ गाना ही नहीं अच्छा गाती थी, जब गाली भी इम्प्रोवाइज करती थी, वो भी सुनने लायक होता था। मैंने बहुत देर से आपको समझ में आता है कि आप तक कैसे आया। उसमें भी अछोप गालियाँ। हारमोनियम लेके बैठती थी और हमें तानपुरा देके उस्ताद अमीर खान साहब से 20 दिन की उन्होंने तालीम दिलवाई। She was so serious as a teacher. उनको इंतकाल किए हुए 40 साल हो गए, आज भी 25, 26, 30 साल के लोग कहते हैं ट्रेन बाय बेगम अख्तर। इसको कहते हैं उस्ताद। लता जी से जो बात हो रही थी, मैंने कहा तो सबके बारे में, मतलब कमल बरोट, मीनू पुरुषोत्तम, सरस्वती राणे, कोई छूटा नहीं है जिस पे बात नहीं की। तो बेगम अख्तर साहिबा पे बात हुई बहुत लंबी चौड़ी। तो उन्होंने कहा कि मुझे ये नहीं समझ में आता कि बेगम साहिबा की मैं ज़बरदस्त फ़ैन थी, वो मुझसे बहुत प्यार से मिलती थी, सब कुछ अच्छा था, उनकी पसंद अच्छी नहीं थी। तो मैंने कहा इसका क्या मतलब होता है? तो बोली कि मैंने इतने गाने गाए हैं, एक गाना जो उनको बहुत पसंद था, जिस पे वो बार बार जब मिलती थी तो दाद देती थी, वो गाना सुनोगे तो बेगम अख्तर पे शक करोगे। वो गाना था मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। मैं अभी तक यही बैठा सोच रहा था कि भाई मैंने ज़िंदगी में इतना कुछ मिस किया है क्योंकि मैं उनसे मिल नहीं पाया। वो इतनी ज़्यादा अपने फ़न में माहिर थी, इतनी अच्छी खूबसूरत आवाज़, सुरीली आवाज़, ये उनकी खासियत थी। एक बात मैं बोलना चाहती हूँ, उनकी तालीम सारंगी से हुई थी, लेकिन आप गौर करें, सिवाय बेगम अख्तर के कोई और ख़ातून जो बहुत मशहूर हुई हैं, कोई हारमोनियम नहीं बजाता है। तेरे अंजाम में रोना तो एक उनकी ये जो एक क्वालिटी थी, उसमें एक इतना असर था कि बंदर जी छुपा हुआ सा अपने आप नजर आता था। ऐसी जगह पे छोड़ती थी कि भाई आप सच्चे रोना है। Begum Sahiba also rendered these forms, especially Naat. Her Naat are in the Purana style of ghazal.
which she rendered in old period. वो सोच के नहीं गाती थी, बस वो उनमें था। वो गज़ल अम्मी थी और अम्मी गज़ल थी। क्या कहें आपको, और क्या कैसे समझाएं आपको कि वो किस तरह से गाती थी, अदायगी क्या थी, सोच क्या था और दर्द क्या था, वो सब उनमें था। And the first ghazal that I heard from Begum Sahiba was Shakil Saab ghazal, Dur hai manzil rahe mushkil. I was absolutely, so thrilled that I learned the whole. रेडियो पे आती थी तो मैं सुन सुन के याद करता था, गाता रहता था। एक किस्सा मेरे फादर के साथ है कि दिल्ली में बेगम अख्तर से उनकी मुलाकात हुई तो बेगम अख्तर ने उनसे शिकायत की, मैंने तो आज तक आपकी कोई गज़ल गाई नहीं। तो उन्होंने कहा कि अब आप मुझसे गज़ल मांग रही हैं तो फिर मैं गज़ल आप ही के लिए लिखूँगा और अभी लिखूँगा। पूरी गज़ल जो है वो वहीं उन्हीं के लिए लिखी गई और वहीं उन्होंने कंपोज की और वहीं गा दी। तीन ख्वाहिशें थी, हमें कई बार बोलती थी कि तुम लोग कहती हो ना सुहागन, मैं सुहागन मरना चाहती हूँ और मरने के बाद अपने अम्मी के पास सोना चाहती हूँ और सबसे बड़ी बात गाते हुए मरना चाहती हूँ। मैं और आर्टिस्ट की तरह बीमार होके नहीं रहना चाहती। घर वाले पूछते नहीं हैं, किसर भाई को देख लो, रसूलन भाई को देख लो, मुझे ये नहीं चाहिए, मैं तो गाते गाते जाऊँगी। और यही हुआ। 3 बजे तक रात को गाई। लास्ट जो गाई वो सोवत निंदिया जगाए चैती गाई और उसके बाद